गुनहगार हों तो उनसे हम न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे। अंबिका जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गंभीरता से देखते हैं और समझते हैं। ये सिलसिला कोई एक बार नहीं हुआ राजा भैया का। इसके पहले भी वो अपराधी थे, उनके ऊपर पोटा लगाया गया, उनको जेल में रखा गया। जब वो बाहर आए और जिन्होंने जेल में रखा उनके भी साथ थे, और जब जिन्होंने बाहर निकाला अब उनके साथ हो लिए, और फिर वो मंत्री बन गए। ये दो चक्र कब तक चलता रहेगा? ये जो आंख में धूल झोंका जा रहा है देश के राजनीतिज्ञों के तरफ से, ये कब तक देश की जनता बर्दाश्त करेगी जात पात के नाम पे? देखिए, मैं आपको उस स्कॉलर की बात याद दिलाऊंगा जिसने स्पष्ट रूप से इशारा किया कि ये सब खेल तो चलता ही रहेगा जब तक आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे और व्यवस्था नहीं बदलेंगे। इसमें बहुत सी चीजों की जरूरत है। ये कौन लेगा? फिर वही बात, फिर एग्जीक्यूशन की बात आ गई। अब कहिएगा चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से लेना होगा, लेकिन इस देश की व्यवस्था ऐसी है कि चुनाव आयोग भी जो एक संवैधानिक संस्था है, सुओ मोटो एक तरफा काम नहीं कर सकती है। हर चीज को एक बंदिश में बांधा गया है यहाँ। तो इसीलिए बहुत से लोग व्यवस्था परिवर्तन का ही मांग कर रहे हैं। ये जो डेमोक्रेसी हमारा है और ये इस तरह की शासन प्रणाली, इस व्यवस्था को ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये व्यवस्था जब तक चलेगी क्रिमिनल्स राजनीति में आते रहेंगे, जजमेंट्स में डिले होता रहेगा और सड़क में नारियां असुरक्षित रहेंगी। नहीं, आप नेता की तरह बोल रहे हैं, नेता की तरह एकदम नेता की तरह बोल रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए। 74 में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि फिर वही गैंग्स वापस सत्ता में आ जाए। ये कह रहा हूं कि अब मैं वही कह रहा हूं कि इसकी क्या गारंटी, इसका आधार लेकर के फिर इकट्ठे हो जाएंगे। उसकी सिर्फ एक गारंटी है। क्या गारंटी? कि अच्छे लोग राजनीति में कूदें। केजरीवाल जी का नाम लूंगा, अन्ना हजारे का नाम, उन लोग दिल्ली में घरों की भ्रूण हत्या के जो कुछ रिपोर्टें आई, से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के घरों से ये रिपोर्टें आई। के लोग खराब नहीं होते क्या? वही तो मैं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं गांव की गरीब जनता जो अनपढ़ है उससे ज्यादा पापी तो शहर के बहुत से लोग हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं, शहरों में रेप हो रहा है। देखिए, एफएमएस से जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हार्वर्ड से पढ़ करके आएंगे और पॉलिटिकल इंटर्न हो जाएंगे, मैं समझता हूं उनकी क्या गारंटी है? नहीं दे सकता है। आप तो घोर निराशावाद की बातें कर रहे हैं। नहीं, घोर मैं कह रहा हूं एस्टैब्लिश हो गया कि ये भ्रष्ट है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। अच्छे लोग ये आप और हम भी जानते हैं, आशुतोष जी के लोग न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधान इस व्यवस्था के अंदर काम कर रही है, इसलिए नहीं चलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं सुधार रहे? इस चीज को समझिए, सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्यों सिटीजन चार्टर की बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये ले आओ जनता को एक झुंझुना। तो मेन मुद्दा है लोकपाल, वो न लाओ, उसकी चर्चा ना हो। तो व्यवस्था देश की देश बिल्कुल, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये पूरी व्यवस्था को नया न्यू सेट ऑफ पीपुल लेके आके बिठा हो जाएगा जी। ईमानदार और विजनरी लोग हों उसमें। दूसरी बात, उसी की तो हम लोग रोना रो रहे हैं। दूसरी बात बता दूं गारंटी कौन दे रहा है? अभी जो मामला चल रहा है प्रतापगढ़ कुंडा में जो वायलेंस हुआ जी, पहले गांव प्रधान उनके भाई मारे गए। देखिए, तो शुद्ध राजनीति हो रही है। बताता हूँ मैं आपको, इसमें सच्चाई बताता हूँ। फिर जब पुलिस मैन वहां पहुंचे, जो एक पुलिस ऑफिसर पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन पे हमला हो गया और वो मारे गए। जब वो मारे गए तो उनकी पत्नी ने गई पहुंची, तो रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट 302 मर्डर की नहीं लिखी गई, डाल दिया पुलिस। जब पुलिस का खुद का ऑफिसर वहां इसका मर्डर हुआ है, वो विक्टिम है, वो बैठे, व्यवस्था देखिए कितनी खराब है, तो भी केस दर्ज नहीं हो रहा है। और आज
सीबीआई ने उस केस को टेक ओवर किया तो आज सबसे पहले 302 का पर्चा दाखिल हुआ। तो हम यही कहना चाह रहे हैं अब कि देखिए जिस जनता ने कानून क्या है? 225 सीट दे करके मुलायम सिंह को सत्ता में भेजा जी, उस जनता को अब विचार करना चाहिए। और मायावती भी दूध से धुली नहीं है, देखिए, कांग्रेस भी दूध से धुला नहीं है। तो आप जो अंबिका जी कह रहे हैं कि संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये न्यूज सेट ऑफ ड्रीम जो जिस पैराडाइज में ये जी रहे हैं, क्या वहां से कुछ लोगों को कुछ एलियन आएंगे और फिर वो शासन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी, एलियंस नहीं आएंगे, हम ही लोग, इसी देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसी देश के लोगों को आगे आना। लोगों को ही व्यवस्था बदलनी है। ये व्यवस्था लोगों के लिए है, लोगों द्वारा ही बदली जाएगी। या दूसरी बात मैं बताऊंगा, वक्त की कमी है हमारे जी, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब पुलिस वाले अपने पुलिस वर्दी के सगे नहीं हो पाए, इतने दबाव में आ गए, तो और आम आदमी कहां जाएगा? आप सही बात बोल रहे हैं।